ये तस्वीरें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की है, जहां रविवार रात करीब 11:10 पर आग ने अपना तांडव दिखाया। ट्रॉमा बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर न्यूरो वार्ड के स्टोर रूम से निकला धुआं देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गया। आगरा, भरतपुर समेत देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ इलाज कराने आए मरीजों को क्या पता था कि जिस अस्पताल में वो जीवन की उम्मीद लेकर आए थे, वही अस्पताल उनकी अंतिम सांसों की वजह बन जाएगा। चश्मदीदों के मुताबिक धुआं इतनी तेजी से फैला कि अस्पताल का स्टाफ और मरीज दोनों ही भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन इस भाग दौड़ में कई ऐसे भी थे जो लाचार थे, जो बेड से हिल भी नहीं सकते थे। उनके लिए ये आग मौत का बुलावा बन गई। मैं आईसीयू में बैठा था, आईसीयू में बैठने के बाद में क्या एकदम गुब्बारा धुआं किसी लोग की छूटी थी, लोग छूटने में और फिर हम ज्यादा ऐसे में विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद में और फिर मैं घर कचरे निकाल लेंगे, अपने मरीजों ने कचरे रह गए, लेकिन मैं आऊँ बुलाने जब तक मैं स्टाफ कुंडी लगाकर और साहब बाहर आ गए। और जाके हम गए, जब गैली जाएंगे, जब जाएंगे साहब शीशा पट शीशा बेल टूट वेल लग पड़े। इस तरह और पुलिस वाले ने यह कि 2.5 घंटे को पुलिस वाले अपनी जगह स्टाफ को ना किसी आने ना जानने और मोहन लेने लग गई है। हादसे के वक्त ट्रॉमा सेंटर में 210 मरीज भर्ती थे, जिनमें 40 आईसीयू में थे। रात के समय प्रत्येक आईसीयू में सिर्फ एक स्टाफ सदस्य मौजूद था, जिसने हालात बेकाबू होते देख अपनी जान बचाने के लिए भागना बेहतर समझा। ये लापरवाही कितनी भारी पड़ी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। ट्रॉमा आईसीयू में 11 और सेमी आईसीयू में 13 गंभीर मरीज थे। आग के साथ साथ निकली जहरीली गैसों ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। कोमा और गंभीर स्थिति में पड़े अधिकांश मरीजों को बचाना मुश्किल हो गया। अस्पताल स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर और वार्ड बॉयज ने ट्रॉलियों पर मरीजों को उठाकर बाहर जरूर निकाला, लेकिन 6 मरीजों को सीपीआर के बावजूद नहीं बचाया जा सका। मृतकों में 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। मृतकों में आगरा की 40 साल की सर्वेश देवी, जयपुर के आंधी से दिलीप, सवाई माधोपुर के दिगंबर वर्मा, सीकर के पिंटू, भरतपुर से श्रीनाथ, रुक्मणी, खुदरा और संगानेर, जयपुर के बहादुर शामिल हैं। दिगंबर वर्मा, जो एक एक्सीडेंट केस में भर्ती थे, उनकी मौत अस्पताल के बाहर भगदड़ में हुई। हालांकि अस्पताल प्रशासन इसे अग्निकांड से अलग बता रहा है। इस दर्दनाक घटना के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त इकबाल खान करेंगे। ये समिति आग के कारणों, अस्पताल प्रबंधन की प्रतिक्रिया, अग्निशमन व्यवस्था और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की गहराई से जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उधर जयपुर पुलिस ने बताया कि एफएसएल टीम की जांच से ही आग का सटीक कारण पता चलेगा, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को ही संदिग्ध माना जा रहा है। 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया गया है। बाकी मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। हादसे के बाद पीड़ितों के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। एक परिजन ने रोते हुए बताया कि चिंगारी दिखने पर उन्होंने डॉक्टरों को 4-5 बार बताया, लेकिन उन्होंने इसे सामान्य बताया और जब आग लग गई तो स्टाफ वहां से भाग गया। वहां ना तो फायर एक्सटिंग्विशर थे, ना ही पानी की कोई व्यवस्था। यह आरोप अपने आप में सवाल उठाते हैं कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या हमारे अस्पतालों में इतनी भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है कि वो अपने मरीजों की जान बचा सके? खैर, ये एक गंभीर मामला है और उम्मीद है कि जांच समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश के सबसे बड़े अस्पतालों में अगर ऐसी लापरवाही सामने आती है तो आम आदमी कहाँ जाए?